एक झोपड़ी है खुले मैदान के अंदर और एक बहुत बड़ी अट्टालिका है लगभग 25 मंजिल की। वह कहती है उस झोपड़ी से, अरे रे झोपड़ी, क्या मिट्टी और घास फूस की बनी है, क्या औकात है तेरी मेरे सामने, मैं हूँ 25 मंजिल की। हाँ देख मेरी शान शौकात, किस तरह से बड़े बड़े लोग आते हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ी ठहराते हैं यहाँ पर, तेरे पास में तो कुछ नहीं है, टू व्हीलर तक नहीं आता, क्या औकात है मेरे सामने तेरी। झोपड़ी बेचारी कुछ न बोली, क्योंकि वो जानती थी बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर समय खतरे में रहती है, हर समय खतरे में रहती है। वो कुछ न बोली झोपड़ी। हुआ ये, एक दिन घोर आंधी तूफान आया, भूकंप आ गया धरती से, जैसे कि यहाँ पर भूज में आया था ना, ऐसा भूकंप तेजी से आता है और सारी अट्टालिका ढह जाती है, तीतर बितर हो जाती है। झोपड़ी भी टूटती है, लेकिन टूट करके भी कितनी टूटेगी, वही घास फूस है, मिट्टी का ढेर है, वहीं पर हो गया। अब वह झोपड़ी कहती है, टूट गए, मैं भी टूटी हूँ, लेकिन देखना मेरा मालिक आएगा, मुझे चंद घंटों में वापस तैयार कर लेगा, लेकिन तुम्हें तैयार करना नामुमकिन है, ध्यान रखना। और मालिक आया, सवेरे से लगा शाम तक झोपड़ी सुंदर सी तैयार कर दी। झोपड़ी अभी भी अपने स्थान पर नियुक्त थी, लेकिन वह अट्टालिका तहस नहस हो गई थी। इसलिए किसी चीज का घमंड मत करना। ज्ञान, पूजा, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि का, कुल का, जाति का, पिता के वंश का कुल कहलाता है, माता का वंश कहलाता है जाति। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि। बल का अहंकार मत करना, ये बल आज है, पता नहीं कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं है। ये सब कुछ मिटने वाली चीजें हैं। जितना भी रंग रोशन दिखाई दे रहा है वो सब मिटने वाला है, सारे संयोग वियोग में परिवर्तित होने ही वाले हैं। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि, बल रिद्धि, तप, ये तप भी हमेशा टिकने वाला नहीं है। एक जैसा तप कौन कर सकता है? आज शरीर में शक्ति है, फिर बुढ़ापे में नहीं रहती। कभी कभी जो 10-10 उपवास करते थे, अब कहते हैं यहाँ आकर के कि हम एक एकासन भी नहीं कर पाते। पहले स्थिर नाम कर्म का उदय था, धातु उपधातुएं बड़ी स्थिरता से काम कर रही थी, लेकिन अब अस्थिर नाम कर्म का उदय आ गया। अब बेचारा एक एकासन भी करता है तो पित्त भड़क जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम अपने जीवन में किसी भी पर के संयोग से घमंड मत करना। आठों मान करने वाला, ये जो 8 तरह के मान है करने वाला, मिथ्या दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि जीव इन 8 मदों से विमुक्त होता है। वो जानता है कि मैं तो एक अखंड आत्म तत्व हूँ, मुझे कोई न मार सकता है, न तार सकता है, न मुझे कोई मोक्ष में ले जा सकता है, न कोई नरक में ले जा सकता है, न गिरा सकता है। जहां पर भी जाऊंगा मैं अपने ही भावों से जाऊंगा, मैं अपने भावों का करता हूं, मेरा कोई भी करता नहीं है।